हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज के टॉपिक में हम उत्तराखंड की 3 स्कीम्स के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, यूपीएससी के लिए भी ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, हम आज कौन से 3 स्कीम्स पढ़ेंगे। नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना, सीएम महालक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना। तो ये 3 हमारी योजनाएं हैं जो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना। ये सभी लड़कियों के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। गौरा देवी कन्या धन योजना काफ़ी समय हो गया वैसे इसको शुरू किए हुए। 2017 में ही इसका 16-17 में इसका ऑनलाइन एनरोलमेंट शुरू कर दिया गया था और हर साल इसके लिए अप्लाई करने की डेट आपकी 30 सितंबर रहती थी। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते ये डेट जो है 31 जनवरी तक बढ़ा भी दी गई थी। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में है गौरा देवी कन्या धन योजना कि जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो उनके लिए डेट को एक्सटेंड भी कर दिया गया था। अब इस स्कीम में क्या है, बेनिफिट मिलता है गर्ल चाइल्ड को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तब सबको नहीं मिलेगा, जो लोग बीपीएल में आएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे, उनकी जो बेटियां हैं, जो गर्ल चाइल्ड हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें कुछ इंसेंटिव अमाउंट है जो कि 50,000 डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि लड़कियों को दिया जाएगा ताकि वो पढ़ सकें। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है और पढ़ाया नहीं जाता, उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए इन्होंने शुरू किया कि उनकी पढ़ाई के लिए, ताकि पेरेंट्स पे उनको ऐसा नहीं लगे कि इनकी शादी का कोई बर्डन है या जिस भी तरह का हमारा सोशल सिस्टम है, तो पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए ये अमाउंट दिया जाता है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स गर्ल चाइल्ड अप्लाई करेंगी वो 12th क्लास में जब पढ़ती होंगी तभी अप्लाई कर पाएंगी, तभी उनको एफडी उनके घर पे आ जाएगी। तो एक घर की 2 लड़कियां ही इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले सकती हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है इस स्कीम का, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मनी, पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि उनकी जल्दी शादी ना हो और हायर लेवल एजुकेशन वो ले सकें। क्योंकि 12th में उनको ये एफडी वो करवाएंगे, कम से कम 5 साल तक बैंक में रहेगी, तो वो 12th के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएंगी। ऐसा नहीं है कि 12th के बाद ही उनकी शादी करा दी जाएगी और बाद में शादी के समय वो ये पैसे निकलवा सकती हैं और इससे शादी में उनको मदद मिलेगी, फाइनेंशियल एड मिलेगी। और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये है कि जो सेक्स रेशो है स्टेट का वो भी इम्प्रूव होगा, कि जो डिफरेंस है वो इम्प्रूव होगा। अब यहाँ पे 51,000 रखा है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हायर एजुकेशन में लड़कियों को भी ये अमाउंट, ये इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि इसमें एजुकेशन जो है गर्ल चाइल्ड के लिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, और ये उसके बाद ये जो एफर्ट है गौरा देवी कन्या धन योजना, ये हर लड़की को एजुकेशन मिल पाए इसलिए शुरू किया गया। अब किसको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिशियरी कौन होगा? देखिए, ये उन लड़कियों को मिलेगा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, बीपीएल फैमिली, ओके, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करती हैं। उसके बाद सभी लड़कियां, वहाँ पे कोई इनकम बार नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग बिलोंग करते हैं वो सब इसके बेनिफिशियरी हैं। अब इस स्कीम के अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? वो लड़कियां जो कि 12th क्लास पास कर चुकी हैं रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से उत्तराखंड के। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर पढ़ने चला गया है वो ये बेनिफिट नहीं ले पाएगा। आपको उत्तराखंड का निवासी होना इस स्कीम को अवेल करने के लिए ज़रूरी है, और आपकी पढ़ाई भी किसी ऐसे स्कूल से होनी चाहिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। और ये जो फाइनेंशियल अमाउंट है गवर्नमेंट जो है वो उसके पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही गवर्नमेंट देगी। अप्लाई आप पहले कर सकते हो, लेकिन आपकी एक बार पढ़ाई कंप्लीट होगी तभी आपको पैसा मिलेगा। तो तभी तो हम एजुकेशन को यहाँ पे बूस्ट करें। अगर पहले ही पैसा दे देंगे तो घर वाले शादी करा देंगे या उन पैसों का शायद कुछ और कर लें। नाउ दिस मनी कैन बी यूज फॉर मैरिज एज वेल। अब शादी के लिए मेन मकसद यही है कि उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो। सपोज हायर लेवल एजुकेशन के बाद कोई आगे कुछ और पढ़ना चाहता है, वो इस पैसे को वहाँ पे यूज़ कर सकता है, या फिर शादी के पर्पज़ के लिए भी घर वाले यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्कीम के लिए अनमैरिड गर्ल्स जो हैं
वही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। अब फीचर्स क्या हैं? अब अभी तक 50,000 से ज़्यादा लड़कियों को इसके अंदर असिस्टेंस, इस योजना के अंदर असिस्टेंस मिली है। एट प्रेजेंट 2685 गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो रजिस्टर कर चुके हैं इस स्कीम के साथ, क्योंकि स्कूल के थ्रू ही हम गर्ल्स जो हैं उन तक पहुंच पाएंगे। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और ऐड की गई कि जब लड़की का जन्म होगा तब भी फाइनेंशियल असिस्टेंस 11,000 की दी जाएगी, और जब वो 12th पास कर लेगी तो 50 या फिर 51,000 जो है वो बेनिफिशियरी गर्ल स्टूडेंट को दिया जाएगा। लेकिन इसमें फिर कुछ चेंजेस की गई, जैसे कि इसमें कि जैसे पहले सिर्फ 50,000 रुपये जो है वो दिए जाते थे 12th जब पास कर लेगा कोई तब, लेकिन यानी जब वो अप्लाई करिए सिर्फ 50,000 की रकम दी जाती थी। लेकिन ये जो 11,000 है बर्थ के टाइम, इसको बाद में ऐड किया गया कि किसी का जन्म भी होगा तो भी उसको ये पैसा मिलेगा। अब दूसरी स्कीम है या योजना बोल लीजिए सीएम महालक्ष्मी योजना। अब सीएम महालक्ष्मी योजना जो है ये उत्तराखंड ने लॉन्च की है। जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की सीएम कैंप ऑफिस से। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर रेखा आर्या ने महालक्ष्मी किट्स, अब इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर महालक्ष्मी किट्स जो हैं वो बेनिफिशियरी वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और एट द सेम टाइम जो बेनिफिशियरी वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। उन्होंने भी ये वर्चुअल प्रोग्राम ज्वाइन किया जहाँ पे महालक्ष्मी किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। फिर जो किट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए गए वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, उनके थ्रू करवाए गए। अब इसमें जो बेनिफिट है, मोर देन 50,000 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है। टोटल ऑफ 16,929 बेनिफिशरीज, यानी 16 से 17,000 के बीच जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया डिस्ट्रिक्ट में, एंटायर स्टेट में, और उनको बेनिफिट दिया गया। और यहाँ पे ये स्टेप्स सिर्फ इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ये स्टेट का सेक्स रेशो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं और बेटियों को एनकरेज करना चाहते हैं। सोसाइटी में एक इक्वालिटी का जो मैसेज है वो ये देना चाहते हैं कि बेटियों को एनकरेज करना ज़रूरी है, महिलाओं को एनकरेज करना ज़रूरी है कि उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस सोसाइटी में मिलती है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो। अब महालक्ष्मी किट तो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इन किट्स को कैसे बनाया? देखिए, ये किट्स दिए गए प्रेग्नेंट वुमेन को। उसमें आपके बादाम, कर्नल, सूखी, कुमाऊनी, जो भी उनके हेल्थ के लिए सही रहता है, इस किट में वो सब था। खाने पीने के साथ साथ देखिए अखरोट, डेट पॉम, सॉक्स, टॉल, ब्लैंकेट वार्मर, शॉल वार्मर, बेडशीट, सैनिटरी नैपकिन्स, मस्टर्ड ऑयल, नेल कटर, सोप, लॉन्ड्री सोप। तो प्रेग्नेंट वुमेन के किट में ये सब चीज़ें जो इन्होंने रखी। अब बच्चों के लिए जो बेबी गर्ल्स हैं उनके लिए क्या मटेरियल रखा? बेबी क्लोथ्स, कॉटन नैपीज, बेबी टॉवल कॉटन, बेबी सोप ऑयल, बेबी पाउडर, रबर शीट, बेबी ब्लैंकेट, वैक्सीनेशन कार्ड, ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन कार्ड, ये सब चीज़ें दी गई। तो आप सोचेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यूजुअली अगर आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से आपका सेक्स रेशो भी कम है। लड़के ज़्यादा रहते हैं, लड़कियां कम रहती हैं। सेक्स रेशो अगर आप देखेंगे, एवरेज भी हमारा नेशनल एवरेज भी कुछ ऐसा ही है। तो अब क्या होता है कि अगर कहीं पे बेटा पैदा होता है तो घर वाले खुश होते हैं। अगर जो लोग देखो इकोनॉमिकली बहुत आगे नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन बेटी होती है तो बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छा बेटी हो गई छोड़ दो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए कि ऐसा उनको बर्डन महसूस ना हो, उनको फाइनेंशियली असिस्ट कर रही है, ताकि प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ भी सही रहे, और अगर वहाँ पे बेबी गर्ल होती है तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहें। तो एम इस मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का यही है कि माँ को और बच्चे को अच्छी न्यूट्रिशन मिले, एक्स्ट्रा केयर मिले, और न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड जो है बर्थ पे जो फर्स्ट 2 गर्ल्स हैं उनको ये सब इसमें दिया जाएगा बेनिफिट। और इसके बाद मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना में क्या है? अब देखिए, बहुत सारे सिटीजन्स, अगर आपने देखा कोरोना काल में उनकी इन्फेक्शन से डेथ हो गई, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई कोरोना के इन्फेक्शन से। अब उन बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, किस तरीके से वो रहेंगे, उनकी एजुकेशन, यानी उनके लाइफ में कोई भी नहीं है। तो तभी आपकी मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना आई, उत्तराखंड सरकार ने शुरू की, सब ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप
कोरोना के में खो दिए इस काल में, कि उन बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। और इस स्कीम में देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे मेंटेनेंस अलाउंस करके। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चों को तब तक दिया जाएगा जब तक कि वो 21 साल के हो जाते हैं, खुद का ध्यान रखना खुद सीख जाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये जो बच्चे हैं उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पे डायरेक्टली भेजा जाएगा, वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, और डेफिनेटली बैंक अकाउंट होगा तभी वो कर पाएंगे। और इसलिए मैंडेटरी है इस तरह के बच्चों के लिए उनका बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं उनके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो बच्चे अपने एजुकेशन जो है वो पूरी कर पाएँ। और उनकी एजुकेशन का ध्यान भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में रखा जाएगा। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि उनको कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ना हो। जो प्रपोजल है इस स्कीम का, ये कैबिनेट ने 9 जून 2021 को पास किया। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस आपका शुरू हुआ और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 मार्च 2020 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कि 2020 के बीच से 31 मार्च 2022 के बीच में जो भी इस तरह के बच्चे होंगे उनको ये असिस्टेंस दिया जाएगा, जो भी ऑर्फन हो चुके हैं बच्चे। और उसके बाद कोई और वायरस इन्फेक्शन से या बाकी डिजीज़ से उनको भी बेनिफिट दिया जाएगा टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपने माँ बाप सिर्फ कोरोना वायरस को खो दिए हैं, कोरोना वायरस या किसी और डिजीज़ की वजह से भी खो दिए हैं, तो उसका डेट ये डिसाइड किया गया है 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक उन बच्चों को ये बेनिफिट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अब आप बताइए, आपके लिए सवाल है यहाँ पे, बिसाइड्स हिंदी विच वन इज़ द अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का और कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है? इंग्लिश, संस्कृत, नेपाली, उर्दू? तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा, वहीं आप देख लीजिए। आपको नीचे एक हमारा ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए लाइव चैट में। वही मेंबर्स जो ज्वाइन करेंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करके स्टडी IQ को सपोर्ट किया है, वी आर रियली थैंकफुल टू दैम। बाकी आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं, आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।